और माफिया अतीक अहमद को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक पूजा पाल ने बड़ा बयान देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद ने न सिर्फ उनकी बल्कि हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक अहमद दीमक की तरह सिस्टम को खोखला करता रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो उनका भी वो हाल होता जो राज्यपाल का हुआ था। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें यूपी का मजबूत और धुरंधर मुख्यमंत्री बताया। पूजा पाल ने रामगोपाल यादव के बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अतीक की मौत पर जो बातें कही जा रही है वो समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजूपाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद के हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाई का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। और विधायक पूजा पाल के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। एसपी और एआईएमआईएम ने पूजा पाल पर निशाना साधा और उसे एहसान फरामोश बताया। पूजा पाल जी ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है, जिस तरह से अतीक अहमद जैसे अपराधियों के कारण अनेक लोगों की जिंदगियां और परिवार बर्बाद हुए, उस पीड़ा को पूजा पाल जी ने व्यक्त किया है। और ये तो सर्वविदित रहा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से माफियाओं का अपराधियों को संरक्षण देती थी और ये माफिया और अपराधी समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अपराध करते थे, पैसे की उगाही करते थे, लोगों को प्रताड़ित करते थे और समाजवादी पार्टी का पोषण करते थे। अतीक अहमद की जो घटना हुई, उनके भाई के साथ जो हुआ वो सबने लाइव देखा है, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने। परिवार के लोगों ने क्या आरोप लगाया उसको भी लोगों ने देखा। हत्या के पहले उनके भाई या अतीक अहमद या उनके भाई ने क्या कहा उसको भी पूरे देश और प्रदेश के लोगों ने देखा। मुख्तार अंसारी के साथ जेल में जो हुआ उसके पीछे जो भी रहा, उनके परिवार के लोगों ने भी देश और प्रदेश के सामने अपनी बात रखी। उनके भाई जो सांसद जी हैं माननीय अफजाल अंसारी साहब, वो लगातार आरोप लगाते रहे। तो रघुराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुराज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। जिस तरह से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं अतीक अहमद को लेकर, पूजा पाल ने भी खुलकर कहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जिस तरह से अतीक अहमद को लेकर बयान दे रही है, आपका क्या रुख है? आपकी पार्टी इस पर क्या कहेगी? समाजवादी पार्टी सरिता जी
अपराधियों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, अपहरणकर्ताओं की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। सपा जो है स्पष्ट है, उनका संदेश अतीक अहमद और अंसारी उनके पाले हुए गुर्गे थे, जो हम लोगों ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनको ऊपर पहुंचाया गया। नहीं तो वो समाज के बड़े विरोधी थे और विशेष करके हिंदुओं के बहुत विरोधी थे। हिंदुओं की बेटियों को उठवा लेते थे और हिंदुओं की बेटियों के साथ बदतमीजी और बलात्कार करते थे। ऐसे लोगों के विषय में यदि ये लोग कहते हैं कि बदला लेंगे, तो इनकी 7 पुश्त भी तय नहीं कर पाएंगे कि बदला ले लेंगी। नहीं तो सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार ये बात कहती आई है कि चाहे अतीक अहमद हो, चाहे तमाम और जो इस तरह के गैंगस्टर हो, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ठीक है उनका खात्मा जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनका समर्थन भी करती है बैक साइड। चूंकि अभी हमने बयान भी देखे, पूजा पाल भी कह रही है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो फिर अखिलेश यादव का हाल भी उनके पति के जैसा ही होता। बिल्कुल होता। देखिए, पूजा पाल ने बिल्कुल सत्य कहा है। इसी कारण तो आज बीजेपी में बेचारी नहीं तो सपा में नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने हमेशा गुंडा बदमाशों का समर्थन किया है और गुंडा बदमाशों ने उत्तर प्रदेश को चलाया है। इसलिए यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट नहीं होता था। आज 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स मीट में इन्वेस्ट हुआ है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और आज 12 लाख करोड़ का बजट है, जबकि हमको मिला था तो 1,80,000 करोड़ का बजट था उस समय जब 2017 में। तो आप देखिए तरक्की हुई है कि नहीं। और ये गुंडा बदमाशों की पार्टियां, क्योंकि इनके पास असली नेता है नहीं, गुंडे बदमाश थे, इस कारण केवल गुंडे बदमाशों से उन्होंने पार्टियां। ये तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था, भाई मुझे अच्छे मिलते नहीं तो मैं तो बुरों से सरकार नहीं बनाऊंगा। ये तो कहा था उन्होंने, अपने भाषण में कहा था। तो हम में और उनमें तो बेसिक अंतर है। हम हिंदुस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी सोच का वो रखते हैं। सर लेकिन 2027 में चुनाव भी, अब इस तरह के अगर वो बयान देंगे तो फिर उनकी पार्टी का और उनका फिर क्या जो है 2027 में हाल होगा। क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात की जाए तो बदलती हुई तस्वीर तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो सियासत हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, जनता भी देख रही है। देखिए सरिता जी, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आने वाले समय में तीसरी बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी, भारी बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी। और इन लोगों की तो स्थिति और खराब होनी है, क्योंकि इनका चाल चरित्र और चेहरा सब जो है समझ में आ गया है। बिल्कुल, यानी कि ये अपने ही बयानों से जनता के सामने अपने आप की अपनी विचारधारा को और अपनी पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपिश जी जुड़ गए हैं। कपिश जी, किस तरह के बयान यहाँ पर अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं? अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी के मंत्री से, उन्होंने कहा कि भाई पूजा पाल ने जो बयान दिया है, पूजा पाल कह रही है कि उनके पति के जैसा हाल अखिलेश यादव का हो जाता है। क्यों गैंगस्टर्स का समर्थन आपकी पार्टी के मुखिया करते हुए नजर आते हैं बार बार? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर किसी ने गैंगस्टर का अगर समर्थन किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, वो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। ये ब्रजेश सिंह जी कौन है? और जिस धुरंधर फिल्म से वो बात कह रही हैं अपनी, अतीक अहमद के संबंध तो नंद गोपाल नंदी से हैं, जो कि उनके कानून स्टंप मंत्री रह चुके हैं। सर पहले मुझे बताइए, मेयर है। अतीक अहमद का एनकाउंटर कब हुआ था? किसकी सरकार थी जब एनकाउंटर हुआ था? जो एनकाउंटर कहाँ हुआ उसका? उसकी तो हत्या हुई। योगी जी की पुलिस ने उसकी हत्या 3 अपराधियों को पैदा करके कराई है। 2 अपराधियों को मिटाने के लिए 3 माफिया पैदा किए गए। एनकाउंटर नहीं हुआ। ये जंगल राज की निशानी है कि वो चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए ले गए थे। बकायदा बयान हल्फी दे करके कोर्ट से योगी आदित्यनाथ की सरकार रिमांड पर लेकर के आई थी। चलिए, आप उसको एनकाउंटर नहीं मानते कपिल जी, लेकिन इतना बताइए कि अतीक अहमद गैंगस्टर था या नहीं? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जिसके समर्थन में वो चुनाव अंतिम लड़ा, जिसके नंद गोपाल नंदी से सीधे संबंध है। आपके सामने आपकी पीसीआर के पास सारे फोटो हैं और वीडियो उपलब्ध हैं। फाइनेंस करता था नंद गोपाल नंदी को वो। और तीसरी चीज आपको ये कह रहा हूं कि इसको पैदा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के जो है वो एक केसरीनाथ त्रिपाठी नेताजी ने पैदा किया था। आप पता कर लें। तो पूजा पाल के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, पूजा पाल चूंकि समाजवादी पार्टी की विधायक थी,
उस समय उनको जब वो चुनाव लड़ी हमारे टिकट पे और जीती तो इतनी भोली थी कि उनको नहीं पता था कि क्या क्या आरोप हमको आगे चल के लगाना है, क्योंकि उन्हें मंत्री पद की लालच दी गई थी। भले उनको ना मिला हो, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। सर लालच किसने दी थी? योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इन्होंने अपने ऊपर से 302, 307, 153 एक का मुकदमा जो है उठा लिया। न्यायालय का उनको ट्रस्ट नहीं था। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर राजनीतिक नहीं बल्कि हत्या और हत्या के प्रयास के मामले, दंगे और फसाद के मामले में अपने ऊपर से जो है वो उन्होंने अपराध उठाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उठा लिया, फिर क्यों कर तो सर जब उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं था? पूजा पाल की आप समाजवादी पार्टी की तरफ से सदस्यता क्यों खत्म करवा दी गई थी? जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी विधानसभा में, तो फिर क्यों दिक्कत हुई थी? वही बात, अगर आप हमारे विधायक हैं और आप पार्टी की अनुशासनहीनता कर रही हैं, केवल पक्ष में बयान देने से ही नहीं था, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में। सर जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री की अगर तारीफ कर दी तो क्या दिक्कत है? हर बार विपक्ष का काम विरोध करना तो नहीं होता है। तारीफ से नहीं, उनकी तारीफ तो उसकी तारीफ कभी कदा तो हम लोग भी कर लिया करते हैं, सभी लोग कर लेते हैं कि भाई वो संत हैं, वो महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। लेकिन अनुशासनहीनता वहां कही जाती है जहां पार्टी के विरुद्ध कोई कार्य करता है। और बकायदा एक समिति बैठाई गई थी जिसमें इनका नाम आया था। उसके बाद इनको बकायदा पत्र लिखा गया था। इन्होंने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि इनको मंत्री पद का लालच दिया गया था। ठीक है, हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। आलोक जी, कपीश जी का कहना है कि आपने पूजा पाल को, आपकी पार्टी ने पूजा पाल को मंत्री पद का जो है वो ऑफर दिया था, जिस वजह से फिर यहाँ पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और ये भी आप बताइए कि आपकी पार्टी पूजा पाल के इस बयान को किस तरह से देखती है? देखिए, पूजा पाल जी ने जो भी वक्तव्य दिया है, योगी जी के अच्छे कार्यों के लिए दिया है। ओपोजिशन का काम खाली गाली देना थोड़ी है, खाली बुराई निकालना थोड़ी है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो उसके लिए उनको बोलना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही स्वस्थ ऑपोजिशन के काम किया है कि अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसके लिए उन्होंने उनको धुरंधर बताया है। ये तो बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है पूजा चाल जी। इससे तो कपिल जी को भी सीख लेनी चाहिए कि जो हमारे योगी जी इतने अच्छे अच्छे कार्य कर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन्हें भी उनकी कभी कभी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, पर आलोक जी वो तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर भी नहीं हुआ है, वो तो हत्या ही की गई थी। और साथ ही जो वो गैंगस्टर्स को आप लोगों ने ही जो है वो बनाया है, ये भी उन्होंने कहा। किस तरह से आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं? आप मुझे मैडम एक चीज बताइए, अतीक अहमद को हमने पैदा किया था, मुख्तार अंसारी को हमने पैदा किया था, आजम खान को हमने पैदा किया था। ये लोग द्योतक हैं, गैंगस्टर्स, बलात्कारी, लुटेरे तो पैदा इनका इतिहास रहा है। भाई ये केजरीनाथ त्रिपाठी किसके थे? ये नंद गोपाल नंदी किसके हैं जिनको वो फाइनेंस करते हैं? बगल में रिवॉल्वर। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के विधायक को हराने के लिए अतीक अहमद ने स्वयं उतरे, वो कहाँ से समाजवादी पार्टी के थे? केजरीनाथ त्रिपाठी के ने उनको पैदा किया था। आप किसी से जाकर के इलाहाबाद में पता कर लें। और ये बताइए कि एनकाउंटर की जगह पे आपने हत्या क्यों करवाई? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं था। एक मुलजिम जो न्यायिक हिरासत में था, न्यायिक हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट लेकर के उसकी जांच परीक्षण के लिए मेडिकल लाए थे, और वो भी नियमों के विरुद्ध। 5 बजे के पहले लाना चाहिए, लेकिन आप 6 बजे के बाद लाए थे। और 24 के 24 कैमरे बंद कैसे हो गए? और ये 3 लड़के जो भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के सदस्य थे, जिन्होंने हत्या की पुलिस के देखरेख में, क्या कार्रवाई किया आपने उनके ऊपर? बताइए आलोक जी, क्या कार्रवाई की? कपिल जी ने तमाम आरोप आप पर मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। में है, उनके ऊपर केस चल रहा है। अगर वो सजावता पाए जाएंगे तो उनको पहले तो हमारी एंकर महोदया को बता दीजिए कि उनको जानकारी नहीं है कि एनकाउंटर हुआ था या उनकी हत्या करवाई गई थी। बताइए सर, बताइए, एनकाउंटर था या हत्या करवाई गई थी? आलोक जी बता दीजिए, जनता भी आज सुन लेना चाहती है। आप तो अंतर जान लीजिए, आप एंकर हैं,
आपको एनकाउंटर और हत्या कराने में अंतर नहीं है? नहीं सर, मुझे तो पता है, लेकिन वो क्या है ना कि नजरिए का फर्क होता है कपिल जी। आप नजरिए का फर्क होता है कि आप उसको एनकाउंटर देखते हैं या आप हत्या देखते हैं। नहीं, क्या वो पुलिस के लोग थे जिन्होंने हत्या की थी? वो पुलिस के लोग थे, वो एनकाउंटर किए थे। आपको इतनी भी जानकारी नहीं है, आप एंकर हैं। तो आलोक जी की पार्टी क्या कह रही है? आलोक जी भी स्पष्ट कर देते हैं ना, आलोक जी भी बता देते हैं। लिपापोती मत कीजिए, लिपापोती मत कीजिए। ये प्रश्न आपका था कि आपको एनकाउंटर से क्या दिक्कत नहीं तो सर, मैंने क्या कहना चाहिए? मैंने ये कहना चाहिए कि हत्या की, मैंने ये कहना चाहिए। मेरे कहने से थोड़ी ना सच बदल जाता है। जो गैंगस्टर है उसको आपकी पार्टी के लोग गैंगस्टर नहीं कहते हैं, उसका समर्थन करते हैं। पूजा पाल जैसी विधायक को आप जो है सदस्यता रद्द करवा देते हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं। जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी एज एंकर होनी चाहिए कि नहीं सर, आप मेरी जानकारी का सर्टिफिकेट यहाँ पर ना दे तो अच्छा है। आप मुद्दे पर बात कीजिए। आप बताइए कि आपकी पार्टी अतीक अहमद को लेकर इस तरह के बयान क्यों देती है? आपके मुखिया अतीक अहमद को गैंगस्टर क्यों नहीं मानते हैं? क्यों बार बार इस तरह से गैंगस्टर्स का समर्थन होता है? इसका हिस्सा बता रहा है हमें, तो आपकी समझ पर वो समझ नहीं कपिल जी, मेरी समझ पर मत जाइए। आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की समझ पर मैं तो जाना चाहती हूँ। आप उनके बारे में बताइए। पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी या हत्या की गई थी 3 लोगों के द्वारा? कपिल जी देखिए, पूरा मुद्दा ही आपने घुमा दिया। यहाँ पर बात हत्या और एनकाउंटर की थी ही नहीं, यहाँ पर बात पूजा पाल के बयान की थी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।